तो मैं आपको बता दूं, इनके द्वारा लिखा हुआ को क्या किया जाता था, पानी छीटा जाता था। उस समय इनके लिखा हुआ को शब्द अपवित्र हो जाते थे। और बड़ा किताब है, जो इस सबसे बड़ा किताब है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जयंती समारोह हम लोग अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी की ओर से इस विशाल सभागार में मनाने का उत्साह साबित हुआ है। और मैं सारे देशवासियों प्रदेशवासियों को मैं आज इस जयंती समारोह पर शुभकामनाएं, बधाई और ढेर सारी खुशियां मैं प्रदान करने का चेष्टा करता हूं। ईश्वर करे कि मैं चाहता हूं कि सभी लोग बाबा साहेब का सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके आदर्श, उनका प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन पर हम सभी लोग देशवासी चलने का प्रयास करें। लेकिन कुछ राजनेताओं और जो सरकारें जो है, नाम नहीं लेंगे, आप सब लोग विद्वान लोग हैं, लेकिन उनके संविधान को बेचने का प्रयास कर रहा है और आपसी जाति में धर्म को लड़ा रहा है। ऐसा देश उन्होंने नहीं बनाया था, संविधान में ऐसा नहीं लिखा था। उन्होंने मानव जाति के सबका सम्मान की कामना की थी और उसमें दर्ज भी किया था संविधान, और प्रावधान भी है। न्यायपालिका उन्हीं के बताए हुए राष्ट्रीय संविधान पर आज न्यायपालिका निर्णय लेता है। लेकिन कुछ लोग अपना न्यायपालिका को दरकिनार करके अपना सत्ता स्थापित करके चला रहे हैं, अपना राज चलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, चंद दिन ईश्वर भी आपको, वैसे लोगों को चंद दिन ईश्वर भी समय प्रदान करता है, लेकिन आने वाला जब दुख शिखर पर चलाता है, ईश्वर भी अपना हाथ खींच लेता है और वैसे लोगों का हालत दर्दनाक, बड़ा विकट स्थिति हो जाती है। मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि आज हम लोगों को संविधान बचाने की ज़रूरत है। देश को बेचने का काम कर रहे हैं, सारा चीज़ निजीकरण कर दिया है। देश में जो मूल समस्या से लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है और महिलाओं की समस्या है, अत्याचार बढ़ रहा है। देखिए, प्रत्येक दिन रेप और बलात्कार हो रहा है। यहाँ लोग ये हॉस्टल से लड़की गायब हो जा रही है, कहीं रोड पर ये हो जा रहा है। क्या लॉ एंड ऑर्डर क्या है? चरमराया हुआ है, ऊपर से नीचे तक चरमराया हुआ है। ऐसे लोगों को त्याग दे देना चाहिए कुर्सी से। कुर्सी का मोह भंग हो नहीं रहा है और लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं लोग। वैसे लोगों को पहले का नहीं था ऐसा। पहले का लोग एक सुसज्जित ढंग से चला रहा था और शासन प्रशासन में मिठास थी, एक दूसरे के इसमें प्रेम था। हमारा देश गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। यहाँ सभी प्रकार का जाति धर्म हम लोग इकट्ठे हैं। हिंदू अपने जाते हैं, हिंदू ईद के समय में मुस्लिम समाज के बीच में जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। मुसलमान होली के समय में हमारे हिंदी भाइयों को जाते हैं। एक मित्रता, एक अजब सा था, पारिवारिक हम लोग भी चलते थे। लेकिन आज केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार आपस में भेदभाव धर्म के आधार पर विभाजित कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए। और हम समझते हैं कि अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस का विरोध करती है और करती रहेगी, चाहे इसके लिए अपना क्यों नहीं बलिदान देना पड़े। एक कार्यकर्ता इसके लिए बलिदान देने के लिए भी तत्पर रहेगा, लेकिन देश का संविधान नहीं बिगड़ने देंगे और देश को बिकने नहीं देंगे। निजीकरण को मैं इसका विरोध करता हूँ। आज अडानी अंबानी अपना क्या है, रेलवे को ले लिया है, तो बिजली को ले लिया है। सब लोग अपना व्यक्तिगत पैसा लेके व्यक्तिगत लोभ पे सरकारें जो है वो निजीकरण कर दे रहा है। बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है, युवा वर्ग ही हो रहे हैं। ये सब जो स्वास्थ्य की समस्या है, मैं इसके लिए कामना करता हूँ कि ऐसे सरकारों को जनता आने वाले समय में उखाड़ फेंकेगी। देखिए, आज श्रीलंका का क्या हुआ। राजा राज कहेंगे ज़्यादा, लेकिन जनता एक दिन उजागर होगी और जनता जागृत होगी। तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि जो गंदे विचार के लोग हैं, गंदा नेतागिरी कर रहे हैं, वैसे लोगों को यहाँ भागना पड़ेगा और देश छोड़ के भागना पड़ेगा। शरण नहीं मिलेगा। ईश्वर भी उनको वैसे लोगों को प्रोत्साहन नहीं देता है। इसलिए मैं आज अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस की ओर से बाबा साहब का मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके प्रति महत्वपूर्ण हम आस्था रखते हैं। और हम ये कहेंगे कि देश में जो है सारे लोग उनके इस पर चिन्हों पर चलने का प्रयास करें,
तभी हम लोग उनको सच्चा श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकर नेशनल। भीमराव अम्बेडकर का आज आप लोग जयंती समारोह मना रहे हैं, क्या संकल्प ले रहे हैं आज के दिन? मैं आपको बता दूं, दिस इज द रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। सभी लोग, करोड़ों लोग आज की जयंती मनाते हैं, लेकिन फिर चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। क्या ऐसा ही करने से हमारा देश बदलेगा? और देश तब बदलेगा जब इस देश के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संकल्प था कि इस देश के सभी लोगों को जो है इक्वल राइट मिलना चाहिए। आज देखिए, देखा जाए तो हमारे देश के कुछ ही लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपया है और ज़्यादातर लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं मुनासिब है। क्या उनका सपना पूरा हुआ है? नहीं हुआ है। इसी तरह से हम जयंती मनाते रहेंगे और जाते रहेंगे तो क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा होगा? नहीं पूरा होगा। तो आज हम संकल्प लें कि हम वैसे लोगों को इस देश में नेता बनाएं, वैसी पार्टी को हम इस देश को जिताने का काम करें जो धर्म, जाति, अपर कास्ट, लोअर कास्ट को भूल करके देश के निर्माण में काम करे। तभी हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है सपना पूरा होगा। तो दोस्तों, आज मैं मैसेज देना चाहता हूं कि वैसे पार्टी को आप वोट ना दे जो धर्म के नाम पे लड़ाती है, जो जाति के नाम पे लड़ाती है, जो हमारे देश के लिए काम करे, उसी को आप वोट दे और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा करें।